पटना में आज बड़ा प्रदर्शन, छात्र करेंगे सीएम हाउस का घेराव। बीपीएससी के अफसर के बिगड़े बोल, सम्राट के एक्शन से डैमेज कंट्रोल। छात्रों के प्रोटेस्ट में सियासत भारी, सरकार से बातचीत जारी। पटना में जारी छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। आज प्रदर्शनकारी छात्र अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस का घेराव करने वाले हैं। आंदोलन कर रहे सभी 14 संगठनों ने पूरे राज्य भर में छात्रों को गांधी मैदान पहुंचने का कॉल दिया है। सुबह 10 बजे गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से सीएम हाउस तक के लिए मार्च शुरू होगा। लोग का जो कॉल है उसमें छात्र संगठन के तमाम अभ्यर्थी जो तमाम 15 सूत्री मुद्दे हैं उसको लेकर सरकार गंभीरता पूर्वक बात की है और मुख्यमंत्री के स्तर पर बातचीत होने की एक चिट्ठी जो वहां गया हुआ है, हो सके आंदोलन के पहले या आंदोलन के बाद, क्योंकि कॉल बुलाया गया तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहां जमा हो रहे हैं। जो हम लोग का आंदोलन होगा वो ऐसा होगा कि एक तरह के एक डायरेक्शन में होगा, सही पॉजिटिव वे में। सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे 14 संगठन उन्होंने जो कॉल बुलाया है वो हमारा बिल्कुल डायरेक्शन है, हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन कॉल है तो वो आंदोलन होगा। पटना के गर्दनी बाग में पिछले 7 दिनों से चल रहा स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट मुख्य रूप से भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, लंबित नियुक्तियों, परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर है। अलग अलग संगठनों के छात्र अपनी जिन मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने, टीआरई 4 में एकल परीक्षा कराने और नेगेटिव मार्किंग हटाने जैसी मांगे शामिल हैं। छात्रों की मांग है कि पिछले 2 साल से भर्ती नहीं हुई है, ऐसे में एकल परीक्षा करवाकर बैकलॉग क्लियर किया जाए। मोर्चा ने ललित कला, संगीत, नृत्य और कंप्यूटर साइंस समेत उन विषयों में सीटें बढ़ाने की मांग की है जहां उनके अनुसार पर्याप्त सीटें नहीं है। इसके अलावा बीपीएससी की इंटर और स्नातक स्तरीय परीक्षाओं, दारोगा भर्ती, एईडीओ समेत लंबित परीक्षाओं की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है। इसके साथ ही छात्रों ने सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी करने की भी मांग की है। वहीं विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का मुद्दा भी आंदोलन में शामिल है। सहायक प्राध्यापक भर्ती में 55 वर्ष की उम्र सीमा करने की मांग की गई है। 2008 रेगुलेशन के टेबल 3A को लागू करने की मांग भी छात्रों ने की है और कॉन्ट्रैक्ट की जगह अब स्थायी और नियमित नियुक्ति को भी इसमें शामिल किया गया है। आज अपनी इन्हीं मांगों को लेकर 14 संगठनों के छात्र और युवा सीएम हाउस का घेराव करने वाले हैं। उससे पहले सोमवार को सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की पहल की गई। बैठक के बाद छात्र नेता ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों के सामने अपनी मांगे रखी हैं, जिसके बाद उन्हें सरकार तक उनकी बातें पहुंचाने का भरोसा दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम बिहार सरकार को, बड़े अधिकारियों को। पहले डीएम और एसपी के स्तर से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी मांग को हम सरकार तक पहुंचाएंगे और तुरंत हमारी बैठक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, सचिव हैं राजीव रोशन, धर्मेंद्र कुमार जो सेक्रेटरी हैं और बीएसईबी के चेयरमैन एस त्यागराजन और इसके अलावा आर सज्जन कुमार जो प्राथमिक शिक्षा के डायरेक्टर हैं, ये 4 बड़े अधिकारियों के साथ हमारे शिक्षा विभाग की बातचीत हुई है। बिल्कुल कंक्लूड करेंगे शिक्षा विभाग में। हमारी मांग स्पष्ट है कि टीआरई 4 में एकल पद्धति की जो परीक्षा है, जो मांग को लेकर लगातार छात्र धरने पर बैठे हैं, उस मांग को सरकार ने लगभग क्योंकि वो ऑन रिटेन जब तक नहीं आता है, क्योंकि हमारा कॉल प्रोटेस्ट को बुलाया गया था, तो उन्होंने माना है कि एकल पद्धति परीक्षा और नेगेटिव मार्किंग हटे, इस पर लगभग सहमति उनके तरफ से एक पॉजिटिव वे में है कि ठीक बात है, ऐसा है तो हम उसको देख लेंगे, लेकिन हम इसको चाहते हैं कि आंदोलन को लेकर। दूसरा, लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर जो एलईटी है उसको लेकर उन्हें कहा 15 दिन के अंदर, यानी आगामी सितंबर 15 तक एलईटी का विज्ञापन जारी होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पात्रता परीक्षा कराएगी। इसके अलावा हमारी कई मांगे थी, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा होता है, सीटें खाली रख दी जाती है, लोग एक जगह काउंसलिंग करा के तमाम जगहों पर सीटें रहती है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को उन्होंने माना है, स्वीकार किया है। संगीत और साहित्य के कई विषय हैं, उर्दू, बांग्ला, फारसी, उस पर सीट को बढ़ाने की बात है और सीट बढ़ेगी इसका, क्योंकि अभी हाल में ही 800 सीट शायद आज बढ़ा है। पटना के गर्दनी बाग में चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर एक तरफ सरकार टेंशन में है तो विपक्ष इस आंदोलन का श्रेय लेने की कोशिशों में जुटा है। छात्रों के प्रोटेस्ट के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे थे, तो वहीं सीएम हाउस घेराव के एक दिन पहले सोमवार शाम को भी तेजस्वी यादव ने गर्दनी बाग पहुंचकर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों से मुलाकात की।
और सरकार पर हमला बोला। लोगों की क्या मांग है? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, लोग यही चाहते हैं। समय पे परीक्षा होनी चाहिए, तो सरकार को ये करने में दिक्कत क्यों हो रही है? होना ही नहीं चाहिए। इधर पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को लेकर बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार को एक विवादित बयान देना महंगा पड़ गया। छात्रों के साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर एग्जाम कंट्रोलर से माफी की मांग की। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं? ये तो 70th के पीटी वाला हाल है कि हाँ सबूत है, कोर्ट में जाके सब धराशायी हो गए। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। सुनिए प्रीतम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। आयोग का काम नहीं है। पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है। अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर फोरम खुला हुआ है। तो हम ही लोग को ना बोला गया, तो हम ही लोग ना उनको वोट देकर जितवाते हैं। कुत्ते ही ना, कुत्ता ही वोट से मुख्यमंत्री बने हैं। मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री है, वो शिक्षा मंत्री कुत्ते की वोट से बने हुए हैं। शिक्षा मंत्री से संभल नहीं रहा, उनको बोलने का कुछ बोलते हैं कुछ। हम ही लोग वोट देते तभी ना वहाँ पे गए हैं, वो कुत्ता ही वोट देता है तभी ना वहाँ पे गए हैं। बीपीएससी के अधिकारियों ने बच्चों को कहा कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार। अब ये सोचने की बात है कि सबसे पहले ये पीटी मेंस की बात कहां से आती है? पीटी मेंस की बात वहां से आती है जब एईडीओ का पेपर लीक इन लोगों से संभला नहीं। अपना चिप्पी ये लोग साट नहीं सकते हैं, अपना भ्रष्टाचार का रास्ता ये लोग बंद नहीं कर सकते हैं, अपने बीपीएससी के अंदर के आयोग के लोगों को जांच नहीं करा सकते हैं। जो 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर जबरदस्ती ये लोग थोप रहे हैं, हम लोग को कतई मंजूर नहीं है। उनको कहने दीजिए, उनको वक्त आने पर उनको पता चल जाएगा। आज वो पोस्ट पे तो बहुत बोल रहे हैं ना, लेकिन ऐसा माना है कि उनको पोस्ट से हटना पड़ जाए, फिर कुछ बोलने लायक नहीं रह जाएंगे। मामला ने तूल पकड़ा तो एग्जाम कंट्रोलर ने माफी तो मांग ली, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर के बयान से नाराज छात्रों की खबर सीएम हाउस तक पहुंच चुकी थी। सीएम सम्राट चौधरी ने बड़बोले अफसर पर फौरन एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर दिया। एक तरफ छात्रों से सरकार की बातचीत जारी है, तो वहीं छात्र आंदोलन शुरू होने के बाद से बिहार सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। मंगलवार को जब छात्रों का प्रोटेस्ट गर्दनी बाग में शुरू हुआ, उसी दिन बीपीएससी ने शिक्षकों की बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकाला। तो 2 दिन पहले बिहार सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इस समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज करेंगे। ये समिति पेपर लीक, नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के उपायों की समीक्षा करेगी। इधर पटना के गर्दनी बाग में पिछले 21 दिनों से अनशन कर रहे ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च एसोसिएशन के छात्रों और बिहार के राज्यपाल के बीच सोमवार शाम 2 बजे तक बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद अनशनकारी छात्रों ने अपना अनशन वापस लेने का ऐलान कर दिया। स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर गवर्नर की पहल के बाद एक गुट का आंदोलन तो खत्म हुआ है, लेकिन छात्रों का दूसरा गुट अभी धरने पर है और आज सीएम हाउस का घेराव करने वाला है।